केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी और एसीपी अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे, जहां से विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही विभव कुमार को एक और बड़ा झटका आज लगा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया। स्वाति मालीवाल का आज एक और वीडियो सामने आया। 32 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी की बड़ी किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि जब ये मामला पब्लिक डोमेन में सामने आया कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस पे मारपीट हुई, तब इसके बाद फटाफट संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को स्वीकार किया कि स्वाति के साथ बदसलूकी हुई है, इस मामले में हम कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीर हैं। फिर उसके बाद विभव कुमार इंडी अलायंस की जो रैली है उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे, लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आए। फिर सवाल उठने लगे कि एक तरफ तो कार्रवाई की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ विभव कुमार को साथ लेकर चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो एक और पब्लिक डोमेन में सामने आता है। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में बैठी हुई दिखती हैं, जिसमें वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और सीएम और स्वाति मालीवाल के बीच कुछ बहस हो रही थी। इस वीडियो ने इस बात की पुष्टि लगभग की कि हाँ, स्वाति मालीवाल उस वक्त मौजूद थी। तो जो वो आरोप लगा रही हैं उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन इसी बीच लगातार दिल्ली पुलिस तलाश रही थी विभव कुमार को, लेकिन विभव कुमार दिल्ली पुलिस के रडार पर आ नहीं रहे थे। उनके घर भी पहुंची थी दिल्ली पुलिस, वहां पर भी विभव कुमार नहीं मिले। आज जाकर विभव कुमार की गिरफ्तारी सीएम हाउस से हुई है और आज ही स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी, जो संभवतः मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षाकर्मी हैं, वो सीएम आवास से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर दिल्ली प्रदेश आप लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नासिर ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। कोई एप्रीहेंशन थी कि जैसे ही कोर्ट लगेगा कि कोर्ट कन्विंस है, कोर्ट ऑर्डर अगर सुनाने के लिए रिजर्व करती है, तो इन बिटवीन कोई ना कोई दिल्ली पुलिस खेल कर सकती है। और दिल्ली पुलिस ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, ये राजनीतिक दबाव में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश का चुनाव हारने जा रही है। इस डर में ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था। सुबह से लेकर अब तक 4 बजे तक विभव के बारे में ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है उनकी अरेस्ट की, और जैसे ही ऑर्डर रिजर्व होता है उनको की अरेस्ट डाल दी जाती है। ये अपने आप में एक साजिश का हिस्सा है। थैंक यू। इससे पहले 17 मई यानी कि कल रात दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल करवाया। आज रिपोर्ट आई जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान पाए गए। दिल्ली पुलिस कल स्वाति मालीवाल को लेकर गई थी, जिसमें अब रिपोर्ट जब आई है तो इस रिपोर्ट में कुल 4 जगह चोट होने की बात कही गई है। एम्स में ये मेडिकल कराया गया था और उसमें बताया गया कि 4 जगह चोट है। एक चोट बाएं पैर में है, इस बात का जिक्र भी इस मेडिकल रिपोर्ट में किया गया, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा दाईं आंख पर भी स्वाति मालीवाल के चोट है, ये इस मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। स्वाति मालीवाल ने भी ऐसा ही जिक्र किया था कि उनको मल्टीपल जगह उनको चोटें लगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे थप्पड़ मारे थे, मुझे लात मारी थी, फिर मुझे धक्का दिया था, मैं नीचे गिर गई थी। तो अब दाईं आंख में चोट है, बाईं आंख में चोट की बात सामने आ रही है। कुल 4 जगह चोट है, ऐसा ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जो कल स्वाति का एग्जामिनेशन करने के बाद आज सामने आई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। केजरीवाल ने बीजेपी से जेल का खेल नहीं खेलने और कल दोपहर 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जाने की बात कही। देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सांसद राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। राघव चड्ढा पिछले कई महीनों से ब्रिटेन में थे, जहां उनकी आंख की सर्जरी हुई, लेकिन जब वो वापस लौटे और ये पूरा इंसिडेंट सामने आया स्वाति मालीवाल के साथ, तो फिर
तीनों नेता इस मामले में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा मुख्यमंत्री के घर पहुंचे थे। इस मामले ने आम आदमी पार्टी की किरकिरी की है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेटमेंट सामने आए। पहले संजय सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद आतिशी कहती हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। करीबन 1 से 2.5 घंटे राघव चड्ढा अंदर रहे। हालांकि 6 महीने से लापता राघव चड्ढा अब फाइनली आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ कहा गया था कि राघव चड्ढा किसी आंखों की सर्जरी के कारण विदेश गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा आते ही यहाँ सीएम आवास मिले, क्योंकि देखिए जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, पहली राघव चड्ढा की उनके साथ मीटिंग रही। हालांकि आप के एमएलए संजीव झा भी मौके पर मौजूद रहे और देखिए ये मीटिंग चली। हालांकि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया वो अब तक साफ नहीं हुआ। लेकिन इसके बीच आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में जो है वो ये है कि विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया विभव कुमार को। अब गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की